ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुरान की रोशनी में यह साबित करूंगा कि हजरत मोहम्मद खुद वही आने से पहले तक एक मुल्हिद थे। चलें देखते हैं सूरह अशूरा की 52वीं आयत। और इस तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है। आप इससे पहले यह भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है, लेकिन हमने इसे नूर बनाया। यानी वही आने से पहले हजरत मोहम्मद को ईमान क्या है, किताब क्या है, इसका कुछ इल्म नहीं था। हालांकि मसीहियत और यहूदियत तो मौजूद थी। ईमान और किताब का नजरिया कोई नई चीज नहीं थी। इससे साफ जाहिर है कि हजरत मोहम्मद एक मुल्हिद थे। चले देखते हैं इब्न अब्बास, जो हजरत मोहम्मद के अंकल थे, उन्होंने अपनी तफसीर में इस आयत के बारे में क्या लिखा। आप जिब्राइल के आने से पहले ये नहीं जानते थे कि तौहीद क्या है या ईमान क्या है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, इसी तरह हमने वही की है ए नबी आपके जानिब अपने अम्र में से एक रूह। अब यहां वही को फिर रूह कहा है, रूह मिन अम्र। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, ये कुरान जो है ये रूह मिन अम्रिना है, ये हमने आपकी तरफ वही किया है। और ये अब अहम तरीन मकाम आ रहा है कुरान में, ये बताने के लिए कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान जो है वो भी कुरान के जरिए से दर हकीकत उसने एक हकीकी और वाकई शक्ल इख्तियार की है। हुजूर को कुरान ईमान कहां से मिला? हुजूर खुद जो है वो तो एक ईमान की दहकती हुई भट्टी थे कि जो भी आपके करीब आया उसे ईमान मिल गया। अगर उसके अंदर अगर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो जाहिर बात है कि भट्टी के सामने बैठ जाओ, कुछ भी हो जाओ, बैड कंडक्टर को तो हीट नहीं पहुंचेगी। लेकिन गुड कंडक्टर होगा तो जो भी होगा भट्टी के सामने होगा, उससे हरारत पहुंच जाएगी। हुजूर को कहां से मिला ईमान, ये सवाल है। मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान, है नबी आप नहीं जानते थे क्या होती है किताब और क्या होता है ईमान। ना आपने कोई किताब पढ़ी थी, ना आपने कोई तालीम हासिल की थी, ना आपने तौरात पढ़ी थी, आप तो इन चीजों से नावाकिफ थे, आप तो उम्मीयीन में से थे। मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जालना हो, इस कुरान को हमने बनाया है नूरन नहदी बिही मन नशाओ मिन इबादिना, वो नूर बनाया है कि जिसके जरिए से हम हिदायत देते हैं अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं। और ये सबसे पहले यूं समझिए, जो मैंने अर्ज किया है कि फितरत इंसानी में डॉर्मेंट ईमान मौजूद है, तो रूह मोहम्मदी में सबसे ज्यादा कवी, जैसे पेट्रोल की मिसाल आई थी कि जरा सी वो दीवार दियासलाई अभी दूर ही होगी, पेट्रोल आगे बढ़कर जो है उसको पकड़ लेगा। इस तरीके से नूरुन अला नूर, वो नूर जो नूर मोहम्मदी में मौजूद था डॉर्मेंट था। हमारे उलमा ने अक्सर ये कहा है कि वो इजमाली ईमान था, तफसीली ईमान आपको कुरान से मिला। मैं उसकी तावील कर रहा हूं कि वो पोटेंशियल ईमान था, उसने एक्चुअल ईमान की शक्ल इख्तियार की कुरान के जरिए से। ये ताबीर जो है ये उसकी ज्यादा सही तर ताबीर है कि कुरान रूह मोहम्मदी में वो ईमान जो है मौजूद था, डॉर्मेंट था, पोटेंशियल था, उसको कुरान ने आकर जगमगाया, एक्टिवेट कर दिया। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना। और जब आपके कल्ब मुबारक में वो ईमान नूरुन अला नूर जगमगा उठा है, अब आप हिदायत देंगे लोगों को सीधे रास्ते की तरफ। अब आप यूं समझिए कि रोशनी का मीनार बन गए हैं कि जो जहाजों को रास्ता दिखाते। चलें, ये तो कुरान की सिर्फ एक आयत है, कुछ दूसरी आयतों को भी देखते हैं। जैसे चैप्टर 29 वर्स 47, इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते ना थे और ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे कि ये बातिल परस्त लोग शक शुबे में पढ़ते। इससे पहले आप कोई किताब नहीं पढ़ते थे
اور ना लिखते थे। ये आयत वैसे चालाकी से ये बताने के लिए लिखी गई थी कि भाई हजरत मोहम्मद को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो वो कैसे यहूदियों या ईसाइयों की कहानियों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ये आयतें अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद को तो मजहबी किताबों का कोई इल्म ही नहीं है। ये आयत इसलिए उतारी गई थी क्योंकि काफिर कहते थे कि मोहम्मद साहिब तो पुरानी कहानियों को ही दोबारा बता रहे हैं। यही बात नादिर इब्न हारिथ ने भी की और फिर उसको हजरत मोहम्मद ने कत्ल करवा दिया। एक बात इससे ये पता चलती है कि हजरत मोहम्मद इंजील या तौरा नहीं पढ़ते थे। ना तो वो यहूदी थे, ना बुत परस्त थे, ना मसीह थे, ना इब्राहिमी, और ना ही उन्हें तौहीद का पता था। उन्हें किसी दुआ का नहीं पता था। तो पीछे सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है मुल्हिद। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के जो मर्जी मतलब निकालें, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। दरअसल इस मामले पर इस्लामी तारीख जानबूझकर बहस नहीं करती, क्योंकि ये फंस जाते हैं कि अगर वो बुत परस्त है तो शर्मिंदगी होगी, अगर यहूदी या मसीही कहेंगे तो फिर भी शर्मिंदगी होगी। इसलिए अक्सर ढके छुपे अल्फाज में यह कह दिया जाता है कि वो इब्राहिम को मानते थे या एक खुदा को मानते थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जैसा कि कुरान खुद कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को तो ईमान या तौहीद का पता ही नहीं था, और ईमान से मुराद इब्न अब्बास ने कहा है तौहीद है। चलें कुरान की चैप्टर 93 वर्स 7 को देखते हैं। और तुझे राह भूले पाके हिदायत नहीं दी। राह भूलने का मतलब सड़क पर रास्ता भूल जाना नहीं है, बल्कि ईमान की राह पर लाना है। जैसे इब्न अब्बास की तफसीर कहती है, ओ मोहम्मद तुम गुमराह लोगों में भटक रहे थे, फिर क्या अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाकर सही रास्ते पर नहीं डाला? आगे से हजरत मोहम्मद ने अब्दुल्ला गोंदल की तरह कहा, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इन तीनों आयतों या कम से कम दो आयतों से साफ साफ जाहिर है कि हजरत मोहम्मद पहले भटके हुए थे। उन्हें तौहीद, ईमान या मजहबी किताबों का कुछ इल्म नहीं था। ना तो वो इब्राहिमी थे, ना यहूदी थे, ना मसीह थे, और ना ही बुत परस्त। वो सिर्फ एक मुल्हिद थे। जी हाँ, मेरी तरह और पाकिस्तान में बढ़ती हुई तादाद वाले मुल्हिदों की तरह हजरत मोहम्मद भी मुल्हिद थे।